गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। ओके स्टूडेंट, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट वो था बेसिक ग्रामर इन इंग्लिश, और हमने प्रेजेंट में इज़, एम और आर का यूज़ हमारा चल रहा था, और इज़ एम आर का यूज़ हमने किया भी था लास्ट वीडियो में। और अब इसका जो नेक्स्ट है, किस प्रकार से इसको एफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव और नेगेटिव में किया जाता है, किस प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर पहले एफर्मेटिव सेंटेंस है आई एम ए स्टूडेंट। क्या है? आई एम ए स्टूडेंट। ओके, आई एम ए स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये क्या है? एफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, ये किसका काम कर रही है? एज ए मेन वर्ब। ओके, एम। फिर नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस। अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आई एम नॉट ए स्टूडेंट, ये आई एम नॉट ए कंप्लीट लिखोगे। ओके, ये जो आई एम नॉट है स्टूडेंट, इसको आप कंप्लीट लिखोगे। इज दैट क्लियर? एमेंट नहीं होगा स्टूडेंट, ये एमेंट नहीं होगा। ओके, जैसे ये आरंट दिया हुआ है तो ये एमेंट नहीं होगा, ये आई एम नॉट ही लिखा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आई एम नॉट ए स्टूडेंट, आई एम नॉट ए स्टूडेंट। नेक्स्ट है यू, ये अब नेगेटिव सेंटेंस है और इसमें जो वर्ब दी हुई है आर, और उसमें नोट का यूज़ किया जाएगा, और उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे? आरंट। ओके, वैसे इसको आर नोट लिखा जाता है, आर नोट, बट आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो स्टूडेंट, तो यू कैन राइट लाइक दिस। ओके, इस प्रकार से आप लिख सकते हो अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो इसको। ओके, तो यू आरंट ए स्टूडेंट। क्या यू आरंट ए स्टूडेंट? आप स्टूडेंट नहीं हो। ही इजंट ए कारपेंटर, वह कारपेंटर नहीं है। ही इजंट, इजंट। ओके स्टूडेंट, ही इजंट। अब इसको इज नॉट भी लिख सकते हैं, ही इज नॉट ए कारपेंटर। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, ही इजंट ए कारपेंटर। नेक्स्ट इंटरोगेटिव में आर यू ए टीचर। ओके, आर यू ए टीचर, आर यू ए टीचर, एंड ऑफ द सेंटेंस इंटरोगेशन का सिंपल है। ओके, तो स्टार्टिंग है वर्ब से। ओके, तो ये कौन सा हो गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में कैसे लिखोगे? सबसे पहले यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट, आर यू नॉट ए स्टूडेंट, यू कैन राइट लाइक दिस। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट अगर आप शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख रहे हो वर्ब को और नोट का यूज करें इंटरोगेटिव और नेगेटिव का इन स्पोकन इंग्लिश, तो आरंट यू ए स्टूडेंट। ओके, आरंट यू ए स्टूडेंट, यहाँ पर आप सिंबल ऑफ द इंटरोगेशन का सिंबल यूज़ करोगे। ओके, तो आरंट यू ए स्टूडेंट। नेक्स्ट है, आप इस प्रकार से लिख सकते हो, आर यू नॉट ए स्टूडेंट, आर यू नॉट ए स्टूडेंट। और अगर स्पोकन में बात करें तो आरंट यू ए स्टूडेंट, आरंट यू ए स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट फिर आरंट वी सिंगर्स, आरंट वी सिंगर्स, आरंट वी सिंगर्स। इजंट सी ए डॉक्टर, इजंट सी ए डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर नहीं है? इजंट सी ए डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर नहीं है? आरंट वी सिंगर्स, क्या हम सिंगर्स नहीं हैं? ओके, तो ये स्टूडेंट्स बेसिक ग्रामर के अंदर आप इज नोट को आप ऐसे लिख सकते हो, इजंट। ओके, और आर नोट को आरंट। ओके, इस प्रकार से लिख सकते हो, बट आप एम नोट को एमेंट ये नहीं लिख सकते। ओके, ये रॉन्ग है, आप इसको ऐसे ही लिखोगे, ये राइट है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट स्टूडेंट, टू बी एज मेन वर्ब, to be as a main verb in simple sentence. To be as a main verb in simple sentence. Main verb to be is to be as a main verb in simple sentence. To be it means कि is, am, are. यहाँ पर to be का मतलब है is, am, और ये किस में है, किस में है ये, प्रेजेंट में, किस में है, प्रेजेंट में. इज दैट क्लियर? प्रेजेंट में इज, एम, आर और टू बी जो कि एक वर्ब है. ओके, तो सबसे पहले ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर. You are a student. You are a student. I am a teacher. Okay, student. He is a doctor. You are a student. I am a teacher. अब जो नेक्स्ट है वो है स्टूडेंट टू बी एज हेल्पिंग वर्ब इन द प्रेजेंट continuous tense. Helping verb. To be is a helping verb. Okay, to be is a helping verb. First, he is writing. She is listening. You are teaching. ओके स्टूडेंट, टू बी एज ए मेन वर्ब, ये यहाँ पर एज ए मेन वर्ब एक्शन कर रही है स्टूडेंट. ओके, और ये जो डॉक्टर है, ये स्टूडेंट है, ये टीचर है, ये क्या बता रही है, स्टेट बता रही है, अवस्था बता रही है कि क्या है, ही इज़ ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है. ओके, तो यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला वाक्य सेंटेंस है, ही इज़ ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है. यू आर ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर. ओके, तो ये स्टूडेंट क्या हुआ कि ये जो इज़, एम, आर है, ये एज ए मेन वर्ब एक्शन कर रही है, एज ए मेन वर्ब कार्य कर रही है, क्योंकि यहाँ पर इज़ के बाद यहाँ पर कोई भी मेन वर्ब नहीं है. ओके, यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये क्या है, डॉक्टर, ए डॉक्टर, जो कि कॉम्प्लीमेंट है. ओके, ये क्या है यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट. ओके, कॉम्प्लीमेंट है. और ये यहाँ पर क्या है, इज मेन वर्ब. ओके, यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ही इज हेयर, सब्जेक्ट इज, यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब, और ए डॉक्टर इज ए कॉम्प्लीमेंट. ओके, कॉम्प्लीमेंट. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, यू आर ए स्टूडेंट. अब यहाँ पर भी क्या है, यू क्या है, सब्जेक्ट, आर क्या है, मेन वर्ब, और यहाँ पर ए स्टूडेंट. ओके, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट. इज दैट क्लियर? आई एम ए टीचर. ओके, अब इसके बाद इज, एम, आर के बाद स्टूडेंट यहाँ पर मेन वर्ब का यूज नहीं हुआ है, तो ये इज, एम, आर ये एज ए मेन वर्ब कार्य कर रही है. ओके,
नेक्स्ट, टू बी एज ए हेल्पिंग वर्ब इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, तो अब ये यहाँ पर क्या है, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब। और इसमें जो मेन वर्ब है वो है मेन वर्ब, ये राइटिंग क्या है, मेन वर्ब, राइटिंग क्या है, मेन वर्ब। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है स्टूडेंट, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल्स हैं। ही इज राइटिंग, सी इज लिसनिंग, यू आर टीचिंग। ही के साथ, सी के साथ, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने इज का यूज किया। यू क्या है, यू जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है, प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो कौन सी होगी, प्लूरल फॉर्म में। ओके, कौन सी फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में इसका यूज किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर यू के साथ आर का यूज किया हमने, यू आर टीचिंग। ओके, यू आर टीचिंग। सी इज लिसनिंग, यू आर टीचिंग, ही इज राइटिंग। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर। और मेन वर्ब कौन सी है, ये है यहाँ पर मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है। ओके, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और कॉम्प्लीमेंट है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ओके, तो ये डिफरेंस है। टू बी एज ए मेन वर्ब इज ए सिंपल सेंटेंस और टू बी एज ए हेल्पिंग वर्ब इन द प्रेजेंट continuous tense. Is that clear student? I must think स्टूडेंट्स कि आप लोगों की ये जरूर समझ में आया होगा। ओके, तो टू बी एज ए हेल्पिंग वर्ब इन द प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, was और were। टू बी में स्टूडेंट प्रेजेंट का कंप्लीट हुआ, प्रेजेंट में टू बी, प्रेजेंट में इज, एम, आर, ये हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट है पास्ट। पास्ट में वाज और वर। was is used for singular subjects, were is used for plural subject. Okay students, subjects. ओके, तो was का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है और वर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। मैंने और पहले भी आप लोगों को बताया स्टूडेंट कि जिस वर्ब के अंत में एस या एस होती हैं वो कौन सी होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है वाज और वर, इसके अंत में क्या एस, एस कौन से में, इसमें है, तो इट मीन्स ये कौन सी होगी, सिंगुलर वर्ब होती है। ओके, सिंगुलर वर्ब है ये, जिस वर्ब के अंत में एस या एस न हो वो कौन सी होगी, प्लूरल, वो कौन सी होगी, प्लूरल। और जिस वर्ब के अंत में एस या एस हो वो कौन सी होगी, सिंगुलर होती है। ओके, नेक्स्ट, he was a student, he was a student, you were a singer, you were a singer। ओके स्टूडेंट, और अगर इसी को, ये तो एफर्मेटिव में हो गया। ओके, पास्ट का एफर्मेटिव हो गया, ही वाज ए स्टूडेंट, यू वर ए सिंगर, कि ही वाज ए स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट था, छात्र था, यू वर ए सिंगर, वह एक सिंगर था, गायक था। ओके, अगर इसको नेगेटिव सेंटेंस में या नेगेटिव में बनाए स्टूडेंट, तो ये किस में बनाए, ये तो एफर्मेटिव है। ओके,
नेगेटिव में he wasn't a student. He wasn't a student. You weren't a singer. You weren't a singer. ओके स्टूडेंट, ये वाज नॉट, वर नॉट। ओके, वाज नॉट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, वरंट को, वर नोट को आप इस तरीके से लिख सकते हो इन स्पोकन इंग्लिश। ओके, यू वाजंट ए स्टूडेंट, यू वरंट ए सिंगर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में वाज ही ए डॉक्टर, वाज ही ए डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर था? थर्ड इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। wasn't he a teacher? Wasn't he a teacher? Weren't weren't she a weren't you a carpenter? Weren't you a carpenter? ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ही वॉज ए स्टूडेंट, यू वर ए सिंगर, ही वॉजंट ए स्टूडेंट, यू वरंट ए सिंगर। यहाँ पर इंटरोगेटिव में वाज ही ए डॉक्टर, इंटरोगेटिव नेगेटिव में वाजंट ही ए टीचर, वरंट यू ए कारपेंटर। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट, ही was a student, you were a singer। okay, he was a student, you were a singer। okay, you were a singer। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओनली अगर आप स्पोकन में यूज़ कर रहे हो स्टूडेंट, तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, अगर आप लिख रहे हो, राइटिंग कर रहे हो स्टूडेंट, ओके, एग्ज़ाम में अगर आप लिख रहे हो तो आप इनका यूज़ नहीं कर सकते हो। ओके, आप इनका यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको यूज़ करना है बिल्कुल परफेक्ट, करेक्ट। ओके, इज़ दैट क्लियर? तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, अगर या बोल सकते हो। ओके, यू आर ए सिंगर। ओके, यू आर ए सिंगर, आप ऐसे बोल सकते हो स्टूडेंट। ओके, इन स्पोकन में ही वाजंट ए स्टूडेंट, यू वरंट ए सिंगर। इंटरोगेटिव में वाज ए डॉक्टर, इंटरोगेटिव नेगेटिव में वाजंट ही ए टीचर, वरंट यू ए कारपेंटर। ओके, और ये पास्ट से रिलेटेड था स्टूडेंट। अब नेक्स्ट टू बी। टू बी
is main verb in simple past. He was a doctor. See, you were a advocate. You were a advocate. Next, to be as helping verb. To be as helping verb in past continuous tense. In past continuous tense. She was a student. She was a student. He was playing a football. She was listening to songs. You were buying some books. स्टूडेंट, ही वॉज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था. यू वर एडवोकेट, आप एक वकील थे. शी वॉज ए स्टूडेंट, वह एक छात्र थी. अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या है? वाज और वर एज अ मेन वर्ब का कार्य कर रही है, और यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट ही, और यहाँ पर ये जो डॉक्टर है वो एज ए कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है. ही वॉज ए डॉक्टर, यू वर एडवोकेट. तो यहाँ पर वाज और वर क्या है? मेन वर्ब. क्या है? मेन वर्ब. यहाँ पर ये सब्जेक्ट, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट. ओके, कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट, इसी प्रकार से यहाँ पर टू बी एज ए हेल्पिंग वर्ब इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. वाज और वर का यूज स्टूडेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी किया जाता है. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी इसका यूज वाज और वर का यूज किया जाता है, और यहाँ पर ये एज ए हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा. जैसे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है. ओके, यहाँ पर ही वॉज प्लेइंग ए फुटबॉल. स्टूडेंट, जो मेन वर्ब है यहाँ पर ये प्लेइंग, लिसनिंग, बाय. ओके, मेन वर्ब है स्टूडेंट. ये क्या है? मेन वर्ब. ये क्या है? मेन वर्ब. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ये मेन वर्ब है. ही वॉज प्लेइंग ए फुटबॉल, शी वॉज लिसनिंग टू सॉन्ग्स, यू वर बाइंग सम बुक्स. ओके, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, और ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज और वर का यूज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर किया जाता है स्टूडेंट. और अगर वाज और वर के बाद मेन वर्ब नहीं दिया हुआ तो ये सिंपल पास्ट टेंस में इस प्रकार से इसका यूज किया जाएगा. ओके, ही वाज ए डॉक्टर, यू वर ए एडवोकेट, शी वाज ए स्टूडेंट. ओके, अगर एज ए हेल्पिंग वर्ब आप यूज कर रहे हो वाज और वर का, तो
वाज और वर के बाद आप किसका यूज़ करोगे, मेन वर्ब का यूज़ करोगे, जो कि यहाँ पर है प्लेइंग, लिसनिंग और बाइंग। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो ये क्या है, ये है हेल्पिंग वर्ब। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है स्टूडेंट टू बी में प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया। नेक्स्ट है अगर स्टूडेंट पास्ट में वाज और वर्ब के बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हो स्टूडेंट, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हो, तो वो पैसिव वॉइस में चला जाता है। किस में बनेगा, वो पैसिव वॉइस में बनेगा। किस में बनेगा, पैसिव वॉइस में बनेगा। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट है टू बी में फ्यूचर, फ्यूचर में विल बी एंड शैल बी। ओके, विल बी एंड शैल बी। Affirmative, he will be a student. He will be a student. स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि ही के साथ ये डबल एल का यूज़ किया जाता है, तो ये क्या, ये या तो विल भी होगा या फिर सेल भी होगा। सेल का यूज़ फर्स्ट जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ सेल का यूज़ किया जाता है, और बाकी जो बच गए उनके साथ विल का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ही है, ही के साथ ये विल है, ही विल बी ए स्टूडेंट। एग्जाम्पल ये ऐसे बता दिया मैंने, ही विल बी ए स्टूडेंट। और ये जो विल बी की विल की जो शॉर्ट फॉर्म है, इन शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। और दोनों में ही यहाँ पर विल और सेल दोनों में ही किसका यूज़ होता है, डबल एल का यूज़ किया जाता है। ओके, आई shall be a doctor. I will be, I'll be a doctor. ओके स्टूडेंट, और नेगेटिव में, नेगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए he will not be a student. He will not be a student, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, he won't be a student. He won't be a student. ओके स्टूडेंट, ये नेगेटिव सेंटेंस में होगा। थर्ड इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में will he a student, will he student, will he a student, will he a student। नेक्स्ट इंटरोगेटिव और नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव में